और चलिए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। कानपुर में कार सवार ने बीच सड़क पर उत्पात मचा दिया। विवाद के बाद में कार सवार ने बीच सड़क पर उत्पात मचाया है। अनियंत्रित कार से बचने के लिए लोग भागते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद में मौका देखकर ड्राइवर फरार हो गया। पूरा मामला वीआईपी रोड का बताया जा रहा है। तो कार सवार ने बीच सड़क पर उत्पात मचाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये देखिए आप कैसे कार साइड में जो दुकानें बनी थी वहां पर जाके टकरा जाती है, और जिसके बाद में लोग इकट्ठा हुए तो ड्राइवर फरार हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ में ओम बाबू जुड़ गए हैं। ओम बाबू, क्या जानकारी है इस वीडियो को लेकर? जी, मैं आपको बताऊं कि ये वीआईपी रोड जो शहर की सबसे व्यस्तम और पास इलाके की गुजरने वाली सड़क मानी जाती है, यहाँ पर कल देर रात कुछ लड़कों के बीच बवाल हो गया और आपस में मारपीट हो गई। तभी i10 में सवार युवक वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहां मौजूद अन्य युवक उसको मारपीट करने लगते हैं। तभी उसने करीबन 6 बार उसने अपनी गाड़ी को दीवार से टक्कर मारी है। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोग किसी की जान नहीं गई, कोई गंभीर रूप से चोटिल नहीं हुआ, लेकिन जो हरकत उसकी रही तो निश्चित तौर पर एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मारपीट के बाद अचानक युवक वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर अब युवक और गाड़ी को चिन्हित कर लिया है और आज उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ओम बाबू आपका। कानपुर के अर्रा में डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। किन्नर और उसके छोटे भाई की हत्या की गई है। हत्यारे ने मर्डर के बाद में दीवान बेड में शव को छुपाया था। 3 दिन बाद में शव से बदबू आने पर घर को खोला गया। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी विधान भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के नवीनीकृत गुंबद का लोकार्पण करेंगे। साथ ही विधान भवन के नवीनीकृत सभा मंडप का लोकार्पण और नवीनीकृत सभा कक्ष संख्या 15 का भी उद्घाटन करेंगे। आज सुबह 11:30 बजे लोकार्पण होगा और लोकार्पण का कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे रखा गया है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू हो रहा है और उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में सीएम योगी मौजूद रहेंगे और आज दोपहर 12 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी। 11 से 16 अगस्त तक यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चलेगा, लेकिन 15 और 16 को अवकाश रहेगा, जिसके चलते 4 दिन ही चलेगी सदन की कार्यवाही। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है और गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी, बिजली, सिंचाई और बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने संभावित बाढ़ से बचाव को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए। बारिश के दिनों में नगर निगम क्षेत्र में जल भराव की स्थिति न हो, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अनोखी पहल की है। यूपी विधानसभा में लगेगी एआई पाठशाला। विधायकों को सिखाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईआईटी के प्रोफेसर सभी विधायकों को ट्रेनिंग देंगे और दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ट्रेनिंग होगी। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि अखिलेश का बयान बचकाना और भ्रामक है। सरकार ने 3000 से ज्यादा शराब की दुकानें बंद की हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी कीमत पर पीडीएफ पाठशाला नहीं चलने देंगे। अगर एसपी के कार्यकर्ता अराजकता फैलाएंगे तो उनकी जगह पर यूपी की जेलों में होगी। हमारी सरकार ने जो ये आरोप लगाते हैं कि मदिरालयों को खोला गया है, हमने 3000 से ज़्यादा मदिरा की दुकानों को प्रदेश में बंद किया है पिछले साल के मुकाबले। और जहां तक कि विद्यालयों की बात है, जो ये लोग कहते हैं कि विद्यालय बंद किए जा रहे हैं,
आज मुझे गर्व होता है कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से, उनके निर्देशन पे, उनके मार्गदर्शन में मैंने पहली बाल वाटिका का आज उद्घाटन किया है। जिन विद्यालयों को मर्ज किया गया है, जो विद्यालय मर्ज कर दिए गए हैं, उन विद्यालयों में और जो रह गए हैं उन विद्यालयों में हम बाल वाटिकाएं खोलकर जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। फतेहपुर के खकरेरू थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में एक ही बाइक पर सवार 3 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। तीनों युवक रक्षाबंधन पर बहन के घर राखी बंधवाने के लिए जा रहे थे। खकरेरू थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गेरिया गांव के पास में यह हादसा हुआ। तीनों मृतक कौशाम्बी के रहने वाले हैं। बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र में नेशनल हाईवे 74 पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हरिद्वार जा रही 44 यात्रियों से भरी रोडवेज बस खाई में पलट गई। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। प्राथमिक उपचार के बाद में सभी यात्रियों को रवाना कर दिया गया। फतेहपुर से रक्षाबंधन के दिन एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जहां पर कजलिया प्रवाहित करने गई 2 सगी बहनें यमुना के तेज बहाव में बह गईं। घटना ललोली थाना क्षेत्र के नया डेरा गांव की है। 18 साल की सोनी निषाद और 24 साल की अंजलि यमुना नदी में बह गईं। परिजनों के साथ में पूजा अर्चना के बाद में जैसे ही दोनों बहनें नदी में उतरी, तेज बहाव ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। पहले सोनी बहाव में बही तो वहीं पर बड़ी बहन अंजलि ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी गहरे पानी में समा गई। हादसे का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। गोताखोर दोनों बहनों की तलाश कर रहे हैं। बलरामपुर में 3 दिनों से लापता महिला का शव मिला है और शव के दोनों हाथ साड़ी से बंधे हुए थे। अरैया थाना क्षेत्र की वारदात है। महिला 6 अगस्त को घर का सामान लेने के लिए बाजार गई थी। जब वो बाजार से वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों को काफी परेशानी के बाद में जब खोजबीन के बाद नहीं मिली तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। लोगों ने बलात्कार के बाद में हत्या की आशंका जताई है। एएसपी ने फॉरेंसिक टीम के साथ में मौका वारदात का जायजा लिया है। देखिए, परसों रात में ये महिला जो है 7 साढ़े 7 बजे करीब देखी गई थी। उसके बाद गाँव वालों का ये शक था कि कोई जंगली जानवर इसको उठा ले गया, जिसपे वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा थारोली ड्रोन लगा करके इसको पूरा इस क्षेत्र को सर्च कराया गया। आज महिला की डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में मिली है। यहाँ पे इसका घटनास्थल का मुआयना किया गया है। फोरेंसिक टीम के द्वारा इसको कायदे से हर टेक्निकल बिंदुओं को देखा गया है। इसमें हम लोग पंचायतनामा भर करके पीएम के लिए भेज रहे हैं। इसमें अन्य बिंदुओं का परीक्षण कर रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके से गंदगी और चूहे छिपकलियों के बीच में तैयार हो रहा सोया पनीर जब्त किया है। एसीपी वेब सिटी और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक स्कूल को सूचना मिली थी कि शांतिनगर वाटर प्लांट अंडरपास के पास में बिना लाइसेंस के पनीर फैक्ट्री चल रही है। जब पुलिस टीम ने छापा मारा तो यहां पर कई लोग गंदगी के बीच पनीर तैयार करते मिले। खाद्य विभाग को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने पनीर के नमूने जांच के लिए भेज दिए। उन्नाव में पतंग के मांझे से गला कटने से डिलीवरी बॉय की मौत हो गई है। युवक ऑर्डर डिलीवर करने के बाद में घर से निकला था और युवक बाइक से जा रहा था, तभी एक धारदार मांझा आया और युवक के गले में फंस गया, जिससे युवक घायल हो गया। आनन फानन में लोगों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर युवक की मौत हो गई। 2 साल पहले लड़की की शादी हुई थी और एक बेटी है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और बांदा में 3 बच्चों के साथ में महिला नहर में कूद गई। हादसे में 4 की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पति से विवाद के बाद में महिला ने खौफनाक कदम उठाया। पुलिस महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नहर में तो नहीं गिर गई है। गोताखोरों को लगा करके और नहर का पानी कम करके नहर में तलाश की गई तो
5-6 घंटों की मेहनत के बाद वो महिला और तीनों बच्चों का डेड बॉडी बरामद हुआ है। महिला और तीनों बच्चे जो है कपड़े से आप एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ये ऐसा लगता है कि पति पत्नी के बीच जो विवाद हुआ था रात में जैसा, उसके बाद ये महिला जो है रात में निकली हुई होगी। पति जो अखिलेश है उसको कब्जे में लिया गया है। मेरठ पुलिस ने कुछ ही घंटों में हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हथियार रिकवरी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया है। पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके के मजीद नगर तिराहे पर सुबह करीब 7:30 बजे एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 45 साल का असलम सड़क पर मोबाइल चलाते हुए जा रहा था, तभी बाइक पर सवार 2 हत्यारों ने असलम के सिर पर तमंचा सटाकर गोली मार दी और फरार हो गए। पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे बाइक पर आए आरोपी ने असलम को निशाना बनाया और सिर में गोली मारकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। असलम को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। असलम की पत्नी फरीदा ने बताया कि हत्या पैतृक संपत्ति के विवाद में उनके भाई शहनशाह और उसके साथियों ने की। हैरानी की बात यह है कि 1 साल पहले भी असलम पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उन्हें गोली लगी थी, लेकिन तब उनकी जान बच गई थी। इस बार बदमाशों ने कोई मौका नहीं छोड़ा। मजीद नगर में एक असलम नाम के व्यक्ति को कुछ बदमाशों द्वारा गोली मारी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जो घायल था असलम से उपचार हेतु पीएल शर्मा में एडमिट कराया गया था, जहां डॉक्टरों द्वारा कुछ देर पहले ही उसे उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें जो शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि इनकी 2022-23 में अपने ही कुछ रिश्तेदारों से इनकी कुछ रंजिश थी, जिसमें कोर्ट केस चल रहा है और इसमें जो परिजन हैं उनके द्वारा उनके ऊपर आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई शुरू की। कुछ ही घंटों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हथियार बरामद करने के लिए पुलिस आरोपियों को लेकर जा रही थी, तभी बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दोनों को एक कांच के पुल के पास मुखबिर घास की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। दूसरा व्यक्ति का नाम सादान था। कुछ देर पहले ही अभी इन्हें वेपन रिकवरी के लिए लेके जाया जा रहा था, जहाँ पे इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी है। इन्हें उपचार हेतु पीएल शर्मा में एडमिट कराया गया है और इनके पास से जो वेपन घटना में प्रयुक्त हुआ था, तमंचा और पिस्टल और साथ में जो बाइक है वो बरामद कर ली गई है। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि इनका मृतक का और जो ये है आरोपी है, इनका पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने आज ये घटना कारित की। फिलहाल तो पुलिस की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जमीनी विवाद में हत्या की ये वारदात संपत्ति के लिए दरकते रिश्तों की कहानी बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के मुढ़ा गांव में युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसके माता पिता खेत पर काम करने के लिए गए थे और जानकारी के मुताबिक युवती के माता पिता खेत में काम करने के लिए गए थे और घर पर युवती अकेली थी। लगभग आधे घंटे बाद परिजनों को जानकारी मिली कि शीला ने कमरे में फांसी लगा ली है और सूचना मिलते ही परिजन तुरंत घर पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में बारिश ने जहां पर मौसम को सुहावना कर दिया है, तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने जगह जगह पर जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
खास करके बाइक चालक इस बारिश में बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद में जगह जगह पर जलभराव की स्थिति होने से नगर निगम के भी तमाम दावों की पोल खुल गई है। पूर्वांचल और नेपाल में हो रही बारिश का असर गोरखपुर के नदियों में भी साफ नजर आ रहा है। राप्ती, रोहिणी सहित सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि राप्ती और रोहिणी अभी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। जिला प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के सभी इंतजाम कर दिए हैं और साथ ही गोला तहसील में सरयू नदी में उफान आने के कारण कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। और नेपाल में हो रही बारिश का असर गोरखपुर से होकर बहने वाली इन नदियों पे साफ देखा जा रहा है। इस वक्त मैं राप्ती नदी के किनारे खड़ा हूं और इसके बेग को आप देखिए कि कितनी तेजी से ये नदी इस वक्त यहाँ पे बह रही है। रामघाट पे मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे जो नया पुल बन रहा था उसका काम रुक गया है। पुल लगभग डूब सा चुका है। लगातार पिछले कई दिनों से नदी का चढ़ाव है और वो लगातार पानी बढ़ रहा है। अभी भी मौजूदा वक्त में नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे बह रही है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि रोहिणी का जो पानी आता है और इसका जलस्तर यहाँ पे बढ़ता है। रोहिणी अभी करीब 1.5 मीटर नीचे है, तो उस कारण से ये नदी अभी 1 मीटर नीचे है। इसके आगे घाघरा और गंगा में चूंकि बाढ़ की स्थिति है तो धीरे धीरे पानी का ठहराव हो रहा है और इस कारण से नदी जो है अभी बढ़ रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।